हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों का रिजल्ट है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, वो कभी भी आ सकता है। मान के चलिए कि मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक आप लोगों का क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आपको तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेपर जुलाई या अगस्त में होगा। कब? जुलाई या अगस्त में होना है। जुलाई लास्ट, अगस्त फर्स्ट वीक, जैसे अगली बार हुआ था ना, ऐसे इस बार भी आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या हुआ है कि फर्स्ट पेपर में भी बैक लगा है, फर्स्ट पेपर में भी लगा है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी रिजल्ट आएगा, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। और आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपको खुद आइडिया होगा कि किस सब्जेक्ट में आपके बैक लगने के चांस हैं। तो 2 में तो बैक 2 सेमेस्टर में लगा ही है, थर्ड में ना लगे, फर्स्ट सेकंड आपका अच्छे से निकल जाए, इसलिए आप अभी से तैयारी में अपने लग जाइए, क्योंकि तैयारी करेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं। आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम दे के आप लोगों को इतना आइडिया हो गया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक से, कि हम लोग का जो टॉपिक्स है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान क्या है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट देखा है ना। कौन सा? चैप्टर फर्स्ट देखा, चैप्टर सेकंड देखा था। चैप्टर सेकंड में ही आज हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिभाशाली, पहले हम लोग उसके प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसके हम लोग क्या करेंगे, उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? बुद्धि परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? बुद्धि परीक्षण करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा इंटेलिजेंसी टेस्ट। क्या है? शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत तथा इंटेलिजेंसी टेस्ट सामूहिक प्रशिक्षण द्वारा कर सकते हैं। अगर बात करें प्रतिभाशाली बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो कितना होता है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है तो 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बच्चों की जो आपकी बुद्धि लब्धि है कितनी है? 140 से अधिक है। हम लोगों ने क्या देखा कि 140 से जो अधिक होगा वो बच्चे क्या होंगे? क्या होंगे? प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। आपके एग्जाम में पूछता भी है कि प्रतिभाशाली बच्चे की आईक्यू लेवल क्या है, आप याद रखिएगा। ये प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू लेवल है। उसके बाद आपसे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा है कि सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कि कौन सी? सामान्य। अगर सामान्य की बात करें, सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो ये आपकी 90 से 110 होती है। कितनी? 110 से 90 होती है। 90 से 110, या आप इसको क्या करिए, 110 से 90 होती है। कितनी होती है? 110 से 90 होती है। आपके एग्जाम में प्रतिभाशाली पूछेगा, सामान्य पूछेगा, या आपके एग्जाम में एकदम पूछ लेता है क्या? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है? तो वे होते हैं 80 से 90 के बीच में आते हैं। कितने? 80 से 90 के बीच में क्या है? मंद बुद्धि वाले बच्चे आते हैं। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। आप इसको याद रखिएगा, 110 से 120 तक आपके क्या उत्कृष्ट बच्चे जो एवरेज से थोड़ा ऊपर होते हैं, और 110 से 90 तक आपके सामान्य बुद्धि वाले बच्चे आएंगे। टर्मन के अनुसार हम लोग देख लिए। अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण क्या है? बच्चों की रुचि के आधार पर उसे पहचानना। बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से क्या करना है, उसको पहचानना है। अवलोकन विधि क्या है? बच्चों की क्रियाओं को लगातार देखा जाए और फिर मूल्यांकन किया जाए। देखिए, बच्चे की पहले हम तो रुचि पहचानते हैं, रुचि के अकॉर्डिंग, है ना, रुचि के आधार पर परीक्षण करते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं कि कभी कभी कई बच्चे हैं, एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है ना, तो उसमें तर्क बहुत करता है। क्या करता है? तर्क। ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था,
कैसे हुआ, किसने किया, इन सब चीजों पे वो तर्क करता है। फिर वहां पे हम लोग थिंकिंग करते हैं ऐसी, क्या ये बच्चा आगे चल के कुछ करेगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि देखिए क्लास में हैं बहुत से बच्चों को डांस का शौक है, बहुत से बच्चों को सिंगिंग का शौक है ना, बहुत से बच्चों को क्या ट्रैवलिंग का शौक है। ऐसे ही हर तरह तरह के बच्चे पाए जाते हैं और एक अध्यापक अपनी क्लास में इन सब सारी चीजों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके क्या करता है, अवलोकन करता है। अवलोकन मीन्स क्या हुआ, ऑब्जर्व करना है ना, बच्चों की क्रियाओं को लगातार देखा जाए और फिर उसके बाद क्या किया जाए, मूल्यांकन उसी के अकॉर्डिंग किया जाए। नेक्स्ट, साक्षात्कार इंटरव्यू, तथ्यात्मक प्रश्नों के द्वारा बच्चों की पहचान। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे, तथ्यात्मक प्रश्न, तर्कात्मक प्रश्न होते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, आपका नाम क्या है ना, आप इंटरव्यू देने जाए भाई, अभी टीसी अगर आप क्वालिफाई हो जाए एग्जाम में और आपका इंटरव्यू, केवीएस के एग्जाम में इंटरव्यू होता है। अगर आप केवीएस की तैयारी करेंगे, बहुत से ऐसे एग्जाम है टीचिंग लाइन में जहाँ पे क्या है, इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे आपका नाम पूछा गया है ना, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्यों यही रखा गया, आपके गांव का नाम क्या है, आपके गांव का नाम रखने की वजह क्या है, मतलब आपसे क्या है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न इसलिए पूछे जाएंगे कि आपका उस पे क्या तर्क है, आप क्या सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में साक्षात करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, संबंधित व्यक्तियों की सूचनाओं द्वारा बच्चों की बुद्धि का प्रशिक्षण और किस प्रकार से किया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनकी बुद्धि का प्रशिक्षण और किस प्रकार, माता पिता के द्वारा। वह बच्चा माता पिता के बारे में क्या सोचता है, पास पड़ोस के बारे में क्या सोचता है, या पास पड़ोस वाले उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे मित्रों के द्वारा बच्चों की प्रतिभा का पता। प्रतियोगिताओं द्वारा, कैसे, प्रतियोगिताओं द्वारा, चलिए हम लोग देखते हैं प्रतियोगिताओं के द्वारा कैसे होगा। तो प्रतिभा का क्या करते हैं खोज, हम कोई कंपटीशन कराते हैं, कंपटीशन में कौन सा बच्चा कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे अपने माइंड का प्रयोग कर रहा है, कौन जीत रहा है, इन सब के द्वारा हम लोग बुद्धियों का प्रशिक्षण कर सकते हैं और एक प्रतिभाशाली बच्चे का पता लगा सकते हैं कि इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चा कौन सा है। आयोजन करना, बच्चों के गुणों के आधार पर पहचानना, ये हो गए क्या, प्रतिभाशाली बच्चे, कि उनके माता पिता से पता लगा सकते हैं, पास पड़ोस के बारे से पता लगा सकते हैं ना, मित्रों के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, अवलोकन द्वारा, अभिरुचि द्वारा, ये सब क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि का प्रशिक्षण इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या है, एक बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं क्या है कि इनकी इंद्रिय शक्ति अधिक तेज होती है, ये बच्चे ऑब्जर्व बहुत तेजी से करते हैं। इन बच्चों में शारीरिक दोष कम या नहीं होते हैं, मतलब क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इन बच्चों में शारीरिक दोष बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं या नहीं ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह कद भार तथा शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। क्या होता है कि ये कद भार तथा शारीरिक रूप से क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं, इनकी हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। टर्मन व विटी ने पाया है कि यह बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं। शारीरिक विशेषता हो गया ना, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सामाजिक विशेषता। यह बच्चे मिलनसार व्यवहार के होते हैं, इनमें क्या होती है, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं गुणों की तो कमी होती नहीं है, ये हर इन्वायरमेंट के साथ अपने आप में क्या सामंजस्य बैठा लेते हैं, कोई भी इन्वायरमेंट में, मतलब ये क्या होते हैं, सोचिए कि एक साइंटिस्ट होते हैं, बैठे हैं कहीं भी बैठे और कोई चीज देखे हैं तो ये लोगों पे ध्यान कम देके उस इनका मतलब बात तो ये करते हैं सभी से, बट इस ध्यान किसी एक चीज पे केंद्रित होता है। ये जहां भी जाते हैं ना कुछ आइडिया निकाल लेते हैं, ये खोजबीन तर्क वाले होते हैं। ऐसे बच्चे क्या होंगे, मिलनसार होंगे, किसी भी काम को क्या करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ करते हैं। ये कोई भी काम इनको दिया गया तो ये टास्क समझते हैं कि
ये मुझे मिला है, मैं इसको तो करके ही रहूंगा। इन बच्चों में नेता वाले गुण होते हैं। जब ये सर्वगुण संपन्न होंगे तो इनके अंदर नेता वाली फीलिंग अपने आप ही आ जाएगी। ये बच्चे साहित्यिक कार्यों में रुचि लेते हैं, प्रतिभाशाली है, इसको क्या आता है, डांसिंग आता है ना, टीचिंग आता है, मतलब ये ऑलराउंडर है। क्या है? ऑलराउंडर है। और जब सारी गुण इनके अंदर समाहित है तो ये नेता भी है ना, ये कवि भी है, ये डांसर भी है, सिंगर भी है, मतलब क्या होगा, सारे गुण एक बच्चे में ही समाहित होती है। साइंटिस्ट है, डीएम है, एसटी है, मतलब किसी भी प्रतिभा के अंदर इनके अंदर कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पे नेता भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे डांसर भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे सिंगर भी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे कुक खाना भी बना लेते हैं। मतलब क्या होता है कि ये सारे काम को कर लेते हैं। थर्मन ने बताया कि यह बच्चे हर परिस्थिति में क्या करते हैं, समायोजन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, क्या है, प्रतिभाशाली है, तो वो कोई भी माहौल हो उसमें क्या है, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बट अगर बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है तो वो उनमें कमियां ही ढूंढेगा। ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, नहीं। बट जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो क्या करेंगे, परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग चीजें अपनी ओर कर लेंगे। मतलब जो परिस्थितियां उनके विपरीत है उसमें कुछ अच्छा ढूंढ के वो अपने आप को खुश कर लेते हैं। ये है प्रतिभाशाली बच्चों के गुण। यह बच्चे सृजनशीलता गतिविधियों में शामिल होते हैं। मैंने बताया ना कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट के भरी रहती है। क्या है? क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी है कि कहाँ से क्या चीजें तोड़ मरोड़ के कोई नई चीजों का आविष्कार किया जाए। बौद्धिक विशेषताएं है ना, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, और कौन सा हुआ, शारीरिक, सामाजिक, और थर्ड कौन सा हम लोग का, बौद्धिक विशेषताएं। यह बच्चे जल्दी अधिगम वाले हैं। या क्या होता है कि सामान्य बच्चों से जल्दी सीखते हैं। इनमें तर्क करने की योग्यता नहीं, तर्क करने की योग्यता होती है, इनमें तर्क करने की योग्यता बहुत होती है। कब, क्यों, क्या, इन प्रश्नों का, इन ऐसे प्रश्नों को बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ये सारे प्रश्न कौन करता है? तो ये प्रतिभाशाली बच्चा ही कर सकता है। एक नॉर्मल बच्चा इन सारे प्रश्नों से भागेगा। शिक्षा संबंधी उपलब्धियां, या बच्चे स्कूल जाने में अधिक रुचि लेते हैं, या बच्चे पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रुचि लेते हैं और साथ ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। ये बच्चे सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पे ऊंचा उठते हैं। आपने प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि देख ली कैसी होती है, प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता देखी। अब प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा देखते हैं। सर्वांगीण विकास पर बल, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसर की समानता होती है। संस्कृत की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना, सामाजिक अनुभवों का अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन कराना, प्रोत्साहन प्रदान करना, विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण देना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना, समय समय पर अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, विशेष कक्षाओं की विशेषताएं। ये क्या है? ये है प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा पे क्या ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बात की गई है। तो प्रतिभाशाली बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का क्या हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्या है? बच्चे के जो डेवलपमेंट है ना वो ओवरऑल हो, ऐसा ना हो कि बच्चे का विकास कहीं पे रुक जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है कौन? प्रतिभाशाली बच्चे की। प्रतिभाशाली बच्चे की बात की जा रही है। प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू कितनी होती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कितनी होती है, 140 से अधिक। कितनी होगी? 140 से अधिक।
सामान्य की कितनी होती है? 110 से 90। आप इसको याद रखिए क्योंकि ये क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सामान्य हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा। देखिए प्रतिभाशाली जो बच्चा है उसके सर्वांगीण विकास पे ध्यान देना चाहिए हमें। किस मतलब कोई नॉर्मल टीचर जिसके पास थोड़ा ज्ञान है वो उसको नहीं पढ़ा सकता है। टीचर भी एक्स्ट्रा माइंडेड होना चाहिए, मतलब जितनी प्रतिभा उस बच्चे के पास है उससे एक्स्ट्रा प्रतिभा उस अध्यापक के पास होना चाहिए कि जो उसको क्या कर सके, उसके सारे प्रश्नों का जवाब दे सके और उसको समझा सके, है ना। नहीं तो बच्चा क्या होगा, अपने ही सवालों में उलझा रहेगा और उसका जो विकास है वहां पे थोड़ा थम जाएगा। तो बच्चे का विकास और तेजी से हो, इसीलिए बच्चे का जो अध्यापक हो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर उससे अधिक प्रतिभा हो। विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि क्लास में शांत नहीं बैठते हैं। आप देखते होंगे कि आप छोटे थे जब पढ़ रहे होंगे, या आप अभी कहीं किसी स्कूल में अगर पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग कर रहे होंगे, तो अब तो डिजिटल का जमाना आ गया। नहीं तो पहले क्या होता था, चौक से लिखा जाता था और पढ़ाया जाता था। जैसे कुछ भी लिखा है आपने पढ़ाया, और एक जो क्या है प्रतिभाशाली बच्चा है, आप पढ़ाएं और आप क्लास से बाहर की क्या गए कि डस्टर लेके वो क्या किया, इसको इरेज कर दिया। क्या कर दिया है, इसको इरेज कर दिया, है ना। एक नॉर्मल बच्चा है वो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है तो लिखा रहने दो, क्या है लिखा है तो लिखा रहने दो, कोई मतलब उसको नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इस सर पढ़ाते चलते हैं और इधर से बच्चा इरेज करते चलता है। क्यों? क्योंकि सर को इरेज ना करना पड़े और बच्चा जल्दी जल्दी, अब इरेज है तो सर जल्दी जल्दी चीजों को लिखाएंगे और बच्चा जल्दी से चीजों को ग्रहण कर लेगा। तो ये सारी होती है प्रतिभाशाली बच्चों कि वो शांत नहीं बैठते हैं। समय समय पर अध्यापक को देखना चाहिए कि वो बच्चा लिख भी रहा है कि किसी एक्टिविटी में बझा हुआ है, लिख रहा है कि किसी एक्टिविटी में बझा हुआ है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, विशेष पुस्तकालय लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसमें तरह तरह के बुक होना चाहिए। बुक मतलब कि क्या है, ये बच्चा प्रतिभाशाली है, ये एक बुक उठाया, थोड़ा सा पढ़ा, इसको अच्छा लगा, इसने पूरी बुक पढ़ ली। इसमें इंटरेस्ट इसका नहीं है, वो दूसरी बुक उठाएगा। उसको मतलब जो उसकी जरूरत की बुक्स हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। योजना विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आए कुछ भी पढ़ा दें और चले जाएं। एक योजना होना चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, इससे ये प्रश्न पूछना है, ये टॉपिक्स है, यहाँ से ऐसे प्रश्न मुझे पुटअप करना है, आज मुझे इतना पढ़ाना है, इस टॉपिक में यही कंप्लीट कराना है। इन सब चीजों का क्या है, योजना बना के ही एक अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो टीचर क्या हो, उस बच्चे से तो श्रेष्ठ होना, और बच्चे से तो श्रेष्ठ होता ही है, बट उसके सारे डाउट्स को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए बच्चे को। शैक्षिक कार्यों में आयोजन कराना चाहिए, कार्यक्रमों में, जैसे कि तरह तरह की एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों में। बच्चे को पीटी में रखना चाहिए, है ना, बच्चे को डांस में रखना चाहिए, बच्चे को सिंगिंग में रखना चाहिए। मतलब आपके स्कूल में जितने प्रकार की एक्टिविटी है बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। शैक्षिक कार्यक्रम, आपके स्कूल में अगर निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो उन सब में बच्चों का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए। सामाजिक अनुभवों के अवसर, आपको उसमें ट्रेवलिंग कराना चाहिए कि आपको जू दिखाने आप चले गए, है ना, बगल में गांव पे चर्चा आपको ने दे दिया कि गांव पे निबंध लिखो। अब बच्चा गांव पे निबंध कब लिख पाएगा, जब वो थोड़ा बहुत गांव के बारे में जानेगा। आप उसको ट्रेवलिंग कराइए, वहां की थोड़ी बहुत सी सारी चीजों को दिखाइए कि ऐसा होता है गांव में, ये सारी चीजें होती है, इस तरीके से रहन सहन है लोगों का, इन सब चीजों के बारे में उसको अवगत कराना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ऐसा पाठ्य होना मतलब क्या होता है कि
पाठ सहगामी का मतलब है क्रियाओं का आयोजन कराना चाहिए कि कोई टॉपिक दे दिए और आपने बोल दिया कि आप 2-4 लोग मिलके इस पे अपने क्या है विचार लिखिए। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, संस्कृत की शिक्षा देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के अवसरों की समानता होनी चाहिए और सर्वांगीण विकास पे बल देना चाहिए। इन सब सारी चीजें हो गई प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के बारे में। और क्या हुआ, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा विशेषताएं, उनकी बुद्धि कैसी होती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। अभी तक मैंने एक भी बार नहीं कहा आप समझिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे तैयारी हुई है। लास्ट के कुछ ही वीडियो में आप बहुत ही अच्छा करके आए हैं अपने एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वीडियो, हाँ बस कुछ सेलेक्टेड था जो आपके एग्जाम के लिए था और आपने उसको पढ़ा, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार भी दिया। वैसे ही आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए। इस बार हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको और बेस्ट दे पाए और आपके एग्जाम में आपको मदद मिले, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। आप मान के चलिए जून जून और जुलाई यही 2 महीने आप लोग के पास हैं। अगर आप इन 2 महीने में मेहनत कर लिए तो आपका परसेंटाइल क्या होगा, 95 प्लस परसेंटाइल बनेगा। अगर आप मेहनत नहीं किए, आप वही 7 डेज वाले हैं, तो आपका जो परसेंटेज बनेगा 75 से 80 के बीच में। इससे ज़्यादा आपका परसेंटाइल नहीं बन पाएगा। अब सोचना आपको है, करना आपको है, पढ़ाना, बताना, समझाना मेरा फर्ज है जो कि मैंने किया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।